हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थे कि सर हमने बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया हमारा, इसको अनफ्रीज नहीं करा है तो क्या होगा, बिकॉज हम किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। मैंने बेटिंग एप्लीकेशन से पैसे विड्रॉ करा था, P2P ट्रेडिंग करा था, मेरे कोई रिलेटिव दुबई में रहते हैं उसने पैसे भिजवाए थे, या फिर मैं शॉपकीपर हूँ, किसी ने QR कोड से पेमेंट कर दिया जिसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। मैं किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो क्या मुझे अनफ्रीज कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? तो ये सारी क्वेरीज का इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सो दैट जो लोग हैं उन तक वीडियो पहुंच सके। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है बट वो किसी को बता नहीं पाते और वो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। तो अगर उन तक वीडियो पहुंचता है तो आई बी रियली ग्लैड कि ऐसे किसी भी पर्सन का हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। बड़े शॉर्ट में बताऊंगा बिकॉज बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। तो अगर आपके अकाउंट में कोई भी फ्रॉडलेंट अमाउंट आता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आपको अनफ्रीज कराने के लिए उसी साइबर सेल को आप नोटिस भेज सकते हैं या फिर रिप्रेजेंटेशन, जो भी आप उसको बोलना चाहें, या फिर आप उनको कांटेक्ट करके NOC ले सकते हैं या फिर कोर्ट के माध्यम से भी अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया और अनफ्रीज नहीं कराए तो देखिए, अगर आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी लेयर में हैं, आपके अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट आया हुआ है तो आप अपने अकाउंट को जरूर अनफ्रीज कराएं। रीज़न मैं ये बताता हूँ, होता ये है कि जिसके पैसे गए हैं, सपोज अगर मेरे पैसे गए हैं या फिर आपके पैसे गए, आप खुद को रख के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आपके पैसे गए तो डेफिनेटली आप जाके पुलिस स्टेशन में प्रेशराइज करेंगे। अगर बड़ा अमाउंट गया है तो डेफिनेटली आप हर 2 दिन पे 4 दिन पे जाएंगे कि भाई मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, इसमें हुआ क्या है। तो इसमें पुलिस भी एक्शन लेने के लिए, फोर्सफुली एक्शन लेने के लिए बाउंड हो जाती है और उनका ड्यूटी भी है। बट जिस मैटर में भी प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा होता है उसमें पहले एक्शन लेते हैं। अब बात करते हैं किसी का अकाउंट से पैसे गए हैं, किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, वो अमाउंट आपके में ट्रैवल करके आ गया किसी भी रीज़न से, आप थर्ड में है, फोर्थ में है, फर्स्ट सेकंड, तो चलो उसको वैसे भी वो फ्रॉडस्टर काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप 5th 6th 10th लेयर में भी, अगर आप में 50,000 आ गए, 1 लाख आ गए, तो भी आपसे रिकवरी हो रहा है बिकॉज आपके अकाउंट में वो पैसे गए हैं। आपको नोटिस भी आ सकते हैं, आपको बुलाया भी जा सकता है, आपके पास पुलिस, देखिए पुलिस तो आएगी बिकॉज वो रिकवरी करने के लिए उन्होंने क्या एक्शन लिया है, क्या अभी तक उन्होंने एक्शन लिया है, ये सारी चीज़ें उन्हें भी मेंटेन करना पड़ता है, उन्हें भी एक्शन लेना पड़ता है। थर्ड, फोर्थ या जिस भी लेयर में लोग बोलते हैं कि सर नहीं कराओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट देखिए लोगों को 2-2 साल बाद नोटिस आ रहे हैं, 2 साल बाद। ये अब ये 2 दिन पहले की बात है, 2 साल बाद बंदे को, जबकि उसके अकाउंट में सिर्फ 90,000 डिस्प्यूटेड अमाउंट गया था, बट उसके अगेंस्ट LOC यानी लुकआउट सर्कुलर नोटिस, जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करा उसे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया बिकॉज उसके अगेंस्ट ऑलरेडी LOC इशू हुआ था और उसे एयरपोर्ट के पास, दिल्ली एयरपोर्ट के पास ऑलरेडी एक पुलिस स्टेशन है, उधर रखा गया। जबकि ये कंप्लेन लॉज था तमिलनाडु, मदुरई में, मदुरई पुलिस आती है उसे उठा के लेके जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले इसमें एक्शन नहीं ले रहे या फिर, और जबकि जो कंप्लेनेंट था वो एडवोकेट था तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर था जिसकी वजह से पुलिस ने भी इस पर एक्शन लिया। तो ऐसा नहीं है, और ये 2 साल बाद होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया इसमें। तो ये जरूर ध्यान दें कि ऐसा नहीं है कि तुरंत अगर 6 महीने तक आपके पास कोई एक्शन नहीं आया, कोई आपको नोटिस नहीं आया तो आप रिलैक्स बैठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी प्रॉब्लम होगा, आज नहीं तो कल, साल भर बाद, 2 साल बाद, बिकॉज उनको भी चार्जशीट कोर्ट में फाइल करना है, उनको भी कोर्ट को जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि बस एक कंप्लेन गया, FIR लॉज हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। कंप्लेन गया, FIR लॉज होता है, प्रोसेस यही है। FIR लॉज होने के बाद चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सारे चार्जशीट वो कोर्ट में फाइल करते हैं। तो आप अगर छोटे मोटे अमाउंट है या फिर बहुत छोटा अमाउंट है, मिनिमल अमाउंट है, तो आप ये ट्राई करें कि आप उन्हें लीगल नोटिस या रिप्रेजेंटेशन भेज दें, अपनी चीज़ों को बताएं कि अजी मैं किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, मेरे अकाउंट में ये रीज़न की वजह से पैसे आ गए, शॉपकीपर है, मैंने किसी को बिल प्रूफ जो भी आपके पास है, अगर आपने बेटिंग एप्लीकेशन से क्यों ना विड्रॉ कराओ, वो विड्रॉल का प्रूफ आप अटैच करके उन्हें रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, ताकि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो। कल को उनके पास भी एक प्रूफ हो कि जी हमने ये बैंक अकाउंट में ये रीज़न की वजह से पैसे गए थे, कोर्ट को वो भी बता सके, उनकी भी एक लायबिलिटी कम हो सके। तो ये सारी चीज़ें जरूर करें। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है ट्राई करें, अगर बड़ा अमाउंट है तो आप ट्राई करें कि आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा लें, कल को अननेसेसरी एक्शन से आपके अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम होता है उससे बच सके। देखिए मैं कभी भी ये बोलता हूँ, बीमारी या लीगल प्रॉब्लम्स कभी भी अगर आपके पास आती है तो उसका सॉल्यूशन तुरंत करें, उसे फेस करें। आप उससे भागेंगे, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आपके सामने बड़ी होकर खड़ा होना है और उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। तो रिसेंटली आज का एक एग्जांपल बताता हूँ।
एक पुलिस वाले थे, उन्होंने ट्रेनिंग में थे और उनको मैंने बताया कि ये प्रोसीजर है, ऐसे आप अपना अकाउंट अनफ्रीज़ करा सकते हैं। और देन वो अपने छोटे भाई को भेजते हैं उस पुलिस स्टेशन में, और जिस दिन उनका भाई जाता है बताता है ऐसा ऐसा, सेम टाइम उन्हें नोटिस इशू कर दिया जाता है कि आप विदिन 7 डेज़ आप इधर प्रेजेंट हो। तो ऐसा नहीं, जबकि अमाउंट वॉज जस्ट 7,000 रुपीज़। 7,000 के लिए भी नोटिस इशू कर दिया कि आप 7 दिन के अंदर अंदर इधर आओ, अदरवाइज विल टेक लीगल एक्शन। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो कभी भी आप इनसे भागे नहीं, इनको ज़रूर आप अनफ्रीज़ करा लें, अदरवाइज़ कल को कॉन्सिक्वेंसेज फेस करना पड़े। तो इससे अच्छा है आज इसको अनफ्रीज़ करा के रिलैक्स बैठ के आप अपना काम करें। तो कभी भी ये बातों का ज़रूर ध्यान दें कि आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन होने से पहले आप अनफ्रीज़ कराएं। छोटा मोटा अमाउंट है 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 200, 1000 रुपीज़, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, बट बड़े अमाउंट में कभी नहीं करें। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अकाउंट अनफ्रीजिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोर्ट भी अप्रोच करना हो, डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। हेल्पलाइन नंबर दिया, आप उस पर कॉल करके हमारा हेल्प ले सकते हैं। डेफिनेटली किधर से भी इंडिया में किसी भी स्टेट से प्रॉब्लम हो, विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।